मैं उसके बिना नहीं जीऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, उसके जेब से मिला था सिंदूर। मांग में भी सिंदूर था? जी था। उसने साफ कहा मैं शादी नहीं करूंगा। हम्म। तो हमने कहा काहे, तो तू किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहा है जब तुझे शादी नहीं करनी है। इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के बरदा थाना क्षेत्र के बर्रा ग्राम सभा में हैं। आपको बता दें कि जिस घर पर हम मौजूद हैं, इस घर की रहने वाली थी अंजलि राजभर, जिनकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। एक फेरी वाला लड़का था, नाम उसका अब्दुल था। अब्दुल के प्रेम जाल में वो फंसती है और उसके बाद फिर मामला घर वालों को पता चल जाता है। घर वाले ये कोशिश करते हैं कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन लड़का शादी से मुकर रहा था। जब वो शादी से मुकरने लगा तो ये मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर पुलिस ने उसे इसी मामले में 6 तारीख को जेल भेज दिया। और वो लड़की तब से सदमे में थी। वो लड़की 3 दिन पहले से गायब थी और कल सुबह परिवार वालों को ये पता चला कि अंजलि ने कर लिया है। यहाँ से कुछ दूरी, घर से कुछ दूरी पर उसका शव एक पेड़ से लटकता हुआ मिला है। परिवार के लोग हैं, बातचीत हम करते हैं कि आखिर अंजलि ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या वजह रही है। जो चीजें ये सामने आ रही हैं कि अब्दुल से अफेयर की जो बातें हैं, क्या परिवार इस बात को मान रहा है, अफेयर था तो कब से था, वो तमाम सारी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? बीनू नाम है मेरा। ये अंजलि और अब्दुल के जो इनका अफेयर था, इसके बारे में कब आपको जानकारी है? मुझे बस यही एक आज सोमवार है, मुझे संडे को पता चला जब वो पकड़ी गई। 4 तारीख को मुझे पता चला, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो हम लोग जब उसको गए वहाँ, वहाँ उनके घर में जब गए तो दरवाजा बंद था, तो हम दरवाजा खोलाने की कोशिश किए, उसने दरवाजा नहीं खोला। बाकी सब लोग कोशिश किए, तब जाके कुछ देर बाद वो दरवाजा खोला। तो हम लोग बोले तुम ऐसे किसी की बहन बेटी के साथ कैसे कर सकते हो, जब तुम्हें ऐसा करना है तो शादी कर लो। उसने साफ कहा मैं शादी नहीं करूंगा। तो हमने कहा काहे, तो तू किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहा है जब तुझे शादी नहीं करनी है। फिर भी उसने नहीं माना, कहा नहीं करूंगा। फिर हम 112 नंबर पे फोन किया, 112 नंबर आई, उसको ले गई, अब्दुल मनन को ले गई। उसके बाद फिर हम 5 तारीख को गए। फिर पुलिस अपनी पूरी कोशिश लगा दी, उसने फिर भी कहा मैं शादी नहीं करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग आए, तो हम लोग फिर कोर्ट गए आजमगढ़, वहाँ भी उसने नहीं कर दिया। वहाँ से शादी नहीं हुई। तब उसके बाद मेरी नंद आई, उसको जेल हुआ और मेरी नंद घर आई, तो हम लोग बोले आप अच्छे से रहो, कब से आप उससे बात करती हो, तो उसने कहा 2 साल से। फिर हम लोग कहे जब वो तुम्हें नहीं रख रहा है तो तुम अच्छे से रहो, हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे। उसने कहा हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं, मैं उसके बिना नहीं जीऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर 9 तारीख को सुबह वो 6 बजे घर से भाग गई। हम लोग गए अपना वहाँ बरदा थाने पे, हम लोग गए अपने वहाँ, पुलिस वाले से कहे, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश लगाई उसे खोजने में, लेकिन नहीं पाई। फिर हम लोग को कल सुबह 8 बजे लगभग पता चला, किसी ने बताया, तो हम लोग को पता चला कि उसकी मतलब वहाँ वो लटकी पड़ी थी। अच्छा, यानी अब वो अंजलि बता चुकी थी कि हम उसके बगैर नहीं जी पाएंगे, और फिर वो गायब हो जाती है। 3 दिन के बाद आप लोगों को सूचना मिलती है कि वो इस स्थिति में मिली है, यानी उसकी डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है पेड़ से। तो अब्दुल की जो बात है, वो अब्दुल कहाँ का रहने वाला है? वो बस्ती जिले का रहने वाला है। नाम के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला, क्या जानकारी हुई, पुलिस ने बताया या फिर उसकी आईडी वगैरह मिली, कैसे जाने आप? मेरी ननद ने बताया, मनन अब्दुल नाम था उसका। अच्छा, तो वो मुस्लिम जाति का था, और आमतौर पर थोड़ा सा ये समस्या होती है, दूसरी जाति हो तो भी लोग शादी करने के लिए थोड़ा सा इनकार करते हैं। वो दूसरी धर्म का था। तो यहाँ आप लोग तैयार हो जाते हैं कि शादी हमें उससे करनी है, तो वो किस बात से ऐतराज कर रहा था, आखिर क्यों नहीं वो चाह रहा था? जब आप लोग तैयार थे, लड़की बस तैयार था, तो क्यों नहीं? अब वही जाने क्यों मना कर रहा था वो शादी करने के लिए। क्या उम्र रही होगी अब्दुल की, कुछ अंदाजा? 30-35 साल का था वो। अब्दुल शादीशुदा था? नहीं, ये बात मेरी नंद को नहीं पता था, हम लोग को भी नहीं पता। उसने उस मेरी नंद से नहीं बताया मेरी शादी हुई है कि नहीं। अच्छा, ये जब मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा, तो क्या पुलिस ने उससे कुछ जानकारी ली कि वो शादीशुदा है, कि वो शादी से मुकर रहा है? पुलिस वालों ने जब जानकारी ली, उसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगा। जी। तो इसी वजह से वो जेल भेज दिया गया। जी, उसने जब मना कर दिया शादी करने से, तो उसको जेल भेज दिया गया। अब्दुल क्या करता था यहाँ? ये फेरी का काम करता था, यही फाइबर का तसला वसला बेचता था। कब से यहाँ रहता था, कुछ आप लोगों को पता है? 3 साल से लगभग। 3 साल से यहाँ जी। रहता था। और ये अफेयर 2 साल से था आपकी ननद का, जी। उसका? जी। आप लोगों को इसकी जानकारी पहले कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं जानकारी थी, मैं थी ही नहीं। मैं 1 महीना हुआ मुझे आए हुए यहाँ पे। अच्छा, आपकी जो सासू माँ है, उन्हें कुछ जानकारी थी? कभी कभी ये होता है कि घर की जो महिलाएं होती हैं
लड़कियों के बारे में कुछ ऐसी चीजें होती है तो कुछ न कुछ उनके तक बात वो पहुंचती है, तो कभी माँ को पहले से जानकारी रही हो कुछ? माँ को तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं पता माँ को जानकारी थी कि नहीं, लेकिन मुझे आए हुए 1 महीना हुआ। जब मुझे पता चला तब मुझे पता चला कि उससे बात करती थी। तो हमने पूछा तो उसने बताया कि मैं 2 साल से उससे बात करती हूँ। मैं इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। हम लोग कहें कि वो आप उससे हम लोग से ज़्यादा प्यार करती हो? तो उसने कहा हाँ, आप लोग से ज़्यादा हम उससे प्यार करते हैं। यानी वो पूरे तरीके से प्यार में पागल हो चुकी थी। जी, अब्दुल के बिना वो जीना नहीं चाह रही थी। नहीं। अब्दुल की शादी से मुकरने का क्या वजह थी? आप लोग कुछ पता चला? यहाँ से आप लोग थाने गए, थाने से आप लोग जिले पर भी गए, तो वहाँ तक कुछ आप लोग समझ पाए कि अब्दुल क्यों शादी से मुकर रहा है? उसने कुछ नहीं बताया, उसने बस कहा मैं नहीं शादी करूँगा। मेरी नंद आजमगढ़ जाते हुए भी पूछा कि मेरे घर वाले नहीं रखेंगे, आप मैं कहाँ जाऊँ? तो उसने साफ कह दिया कि तुम चाहे जहाँ जाओ मुझसे नहीं मतलब, मैं नहीं करूँगा शादी। हुँ, जी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हुई थी? अब्दुल आप लोगों के सामने भी इनकार किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा? हम लोग खुद ही पूछे थे उससे शादी करने की बात पहले हम लोग किए, उसने डायरेक्ट कह दिया मैं नहीं करूँगा। हुँ। जी। अब सवाल ये है कि आखिर अब्दुल शादी क्यों नहीं करना चाह रहा था अंजलि से? रंगे हाथ वो पकड़ा जाता है, वो अपने ही यहीं किराए का मकान में रहता था, फेरी का काम करता था, ये लोग बता रहे हैं, और 3 सालों के आसपास से यहाँ रह रहा था। और ये लोग ये बता रहे हैं कि 2 सालों से इन लोगों का प्रेम संबंध था। तो 2 सालों से प्रेम संबंध था, अंजलि को वो बंद कमरे में पकड़ा गया, तो फिर आखिर वो मुकर क्यों रहा था? सवाल ये है। हालाँकि इस पूरे मामले में मुकरने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई किया कि अब्दुल को जेल भेज दिया। लेकिन अंजलि जो है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकी। उसे जीना था तो अब्दुल के साथ, और अब्दुल जेल चला गया, इधर वो सदमे में रहती थी। क्या अब्दुल के जेल जाने के बाद वो किस तरीके से यहाँ रहती थी? वो उसके गम में हमेशा डूबी रहती थी, वो बस यही बात बोलती थी, मुझे उससे शादी करनी है। हम लोग कहे जब वो नहीं करेगा ज़बरदस्ती कैसे करोगी? तो उसने कहा कि हम उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते, हम नहीं जिएँगे। हम लोग मुकदमा कर दिए ना, हम लोग बोले जब शादी नहीं करेगा तो इसको जेल में डाल दीजिए। हुँ। जी। अच्छा, यौन उत्पीड़न का आरोप आप लोग लगाए कि उसके साथ इस तरीके की चीज़ें की, वो किया, वो इसके बाद फिर वो जेल चला गया। जैसे हम लोग जब वो मना कर दिया तो हम लोग मुकदमा लिखवा दिए। हाँ। तब इसके लिए जब वो नहीं माना तब उसको जेल हुआ, अगर वो मान गया होता तो शादी हो करवा दिए होते। हाँ। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही है कि वो अपने हत्या नहीं की है, कुछ लोग बता रहे हैं। क्या आप लोगों को कुछ शक वगैरह है या खुद उसने जान दिया नहीं, है? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ। लोग बार-बार कहती थी हम उसके बिना अपनी जान दे देंगे। यानी ये आप लोग कोई आरोप नहीं है, आप लोग ये मानते हैं कि अंजलि ने खुद से अपनी जान जी, दी। हम लोग मानते हैं कि वो अपनी जान खुद से दी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये चर्चा है कि वो माँग में अपने सिंदूर भी लगाती थी, और जब डेड बॉडी उतारी गई तो उस वक़्त भी उसके माँग में सिंदूर था और वहाँ सिंदूर भी मिला था। क्या ये सच है बात? जी, सच है। हुँ। उसने कहा है हम लोग कुछ सिंदूर बात किए तो उसने कहा कि वो मुझसे मंदिर में शादी किया था। तो हम बोले शादी किया तो रख क्यों नहीं रहा है? हुँ। उसने बोला कि नहीं रख रहा क्या से, लेकिन हम उसको अपना पति मानते हैं। अच्छा, ये सिंदूर की बात आपको कब पता चली थी? सिंदूर की बात हमें उसी दिन जब हम लोग जेल वहाँ से आए थाने से उसके बाद पता चली। सिंदूर लगाई थी आपकी ननद? नहीं, यहाँ पे नहीं लगाती थी वो सिंदूर। हुँ। नहीं। ये एक सिंदूर की दिन जब गुस्सा हुई जिस दिन घर से निकली, हुँ। उसके 1 दिन पहले सिंदूर लगाई थी। आपने देखा था? जी, घर पे लगाई। हुँ। उसके बाद हम लोग बोले काहे सिंदूर लगाई हो? तो बोली मैं मुझसे शादी किया था मंदिर में। हुँ। जी। यानी वो पति मान चुकी थी अब्दुल जी। को। और उस दिन भी सिंदूर मिला था उसके पास से? हाँ, उसके जेब से मिला था सिंदूर। हुँ। हुँ। माँग में भी सिंदूर था? जी, था। यानी वो उसकी आखिर इच्छा थी कि मैं मरते-मरते ये दुनिया को बता जाऊँ कि मैं अब्दुल की पत्नी हूँ। जी। यही मानते हैं आप लोग? जी। इंसाफ के रूप में आप लोग, अब तो आपकी ननद नहीं रही, आपकी ननद की इच्छा ये थी कि हमें जीना है तो अब्दुल के साथ, लेकिन अब्दुल जेल में है और वो इस दुनिया में नहीं है। क्या इंसाफ के रूप में क्या आप लोग प्रशासन से माँग कर रहे हैं? बस हम लोग यही चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि हुँ। ताकि किसी और बहन-बेटी के साथ ऐसा ना कर सके, दोबारा भविष्य में कभी भी। अंजलि के पिताजी हैं? नहीं है। हुँ। कितने भाई-बहन हैं अंजलि? 3 भाई 1 बहन थी। एक ही बहन थी? जी। इनका कहना ये है कि अब्दुल शादी से मुकर गया। हालाँकि अब्दुल को शादी से मुकरने की सज़ा तो मिली, वो जेल तो गया, लेकिन जो सज़ा अंजलि को मिली, वो सज़ा अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अंजलि ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, खुद से जान दी है। ऐसा परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि कोई उसे मारा नहीं है, उसने ये कहकर जान दिया है कि मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगी। अब सवाल ये है कि तब तक तो अंजलि ज़िंदा थी जब अब्दुल जेल गया,
लेकिन अब अंजलि उसी की वजह से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। कुछ ठोस वजह उसने बताई कि मैं शादी नहीं करूंगा या फिर मैं शादी नहीं करूंगा, बस ऐसे? उसने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, यहाँ उसने कौन कुछ कौन रहते थे उसके साथ? उसके साथ जब हम लोग पकड़े थे वो अकेली था, उसके साथ 2-3 लोग और थे तो गाँव चले गए, अपने घर चले गए, वो नहीं गया, यहीं पे था। हुँ। तो अब्दुल गांव भी जाता था या यहीं रहता था? नहीं, वो जैसे सीज़न पे आता था, यही जब धान-वान कटता है तो अपना फेरी का काम करता है, घूम फिर अपना इधर-उधर रहता था। जी। इसके पहले कभी अब्दुल के साथ कोई पकड़ा हो या फिर किस तरीके का कोई शक हमें वगैरह? ये सब नहीं पता सर। नहीं, मुझे नहीं पता। हम आपसे बताए ना, मुझे आए हुए अभी 1 महीना हुआ है, मुझे बस जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। हुँ। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ रहते थे हैं। चंडीगढ़ रहते हैं। जी। अच्छा, बाकी और आपके देवर जेठ जो है वो? मेरे देवर बस छोटे हैं, अभी एक देवर मेरा बोल नहीं पाते और एक अभी ज़्यादा वो 10 में पढ़ रहे हैं अभी वो। अब ये लोग ये चाहते हैं कि अब्दुल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में अब्दुल के ऊपर अब किस तरीके की कार्रवाई करती है। हालांकि अभी तक की जो जानकारी है वो ये है कि अब्दुल जेल में है। ये लोग शादी से मुकरने के बाद ये लोग पुलिस कार्रवाई करती है और वो जेल चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ खेल और हो जाता है। अंजलि इस दुनिया में नहीं है, अब्दुल जेल में है। अब अब्दुल के ऊपर किस तरीके की और कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही तो इस घटनाओं से लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आप किसी के भी चक्कर में, किसी के भी प्यार में पड़ करके इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अब उसके अलावा मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। अब्दुल नहीं मिला तो आप या अब्दुल के सिवा कोई और हो, वो नहीं मिला तो क्या आपकी जिंदगी अधूरी थोड़ी ना रहेगी? किसी के न रहने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। तो ये कोशिश करना चाहिए, अगर किसी के प्यार के चक्कर में आप पड़ भी गए हैं तो वो हासिल हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपके परिवार का मान सम्मान, आपकी जिंदगी, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। सोचिए, इकलौती बेटी थी और वो माँ बेसुध पड़ी है। थोड़ा सा मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, हालांकि बिल्कुल बातचीत करने की स्थिति में ये माँ नहीं है। हम लोग जब से आए हैं कोशिश ये कर रहे थे कुछ भी इनसे बातचीत किया जाए, शायद कुछ चीजें ये बता दें कि पहले से अब्दुल के बारे में क्या ये लोग, परिवार के लोग पहले से जानते हैं। अब्दुल यहाँ अगर 3 सालों से रह रहा था तो क्या अफेयर के बारे में इनकी माँ को कुछ पता था पहले से, या फिर ऐसे जब पकड़े जाने के बाद ये चीजें सामने आई कि नहीं अब्दुल और अंजलि का कुछ लव अफेयर है। लेकिन अभी ये माँ उस स्थिति में नहीं है। इनका एक छोटा बेटा है जो वो बातचीत नहीं कर सकता, यानी हम कहें तो वो दिव्यांग है, गूंगा है, बातचीत नहीं कर सकता। बाकी एक और लड़का है वो बातचीत नहीं कर रहा। उनकी अंजलि की भाभी से हमारी बातचीत हुई है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए अब्दुल के ऊपर, या फिर और लोगों को नसीहत के रूप में आप क्या बताना समझाना चाह रहे हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।